Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. लाइफ अक्सर सबसे सिंपल जगहों से शुरू होती है। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के लिए वो जगह रामेश्वरम नाम का एक छोटा आइलैंड टाउन था। वो एक सिंपल परिवार में पैदा हुए थे। उनके फादर एक बोट ऑनर थे और उनकी मदर एक काइंड होममेकर थी। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, फैमिली के पास बस गुजर बसर करने जितना था, लेकिन वो प्यार और फेथ में रिच थे। यंग कलाम हर दिन समुद्र की लहरें देखते हुए बड़े हुए। उन्होंने जल्दी ही सीख लिया कि लाइफ समुद्र की तरह अपने हाइस और लॉज का एक रिदम रखती है। उनकी फैमिली ने उन्हें सभी फेथ्स का रिस्पेक्ट करना सिखाया और सिंप्लिसिटी में विजडम ढूंढना सिखाया। ये लेसन उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कैरी किए। नॉलेज के लिए उनकी प्यास बहुत ज्यादा थी, एक आग जो बचपन से ही उनके अंदर तेज जलती थी। वो जानते थे कि एजुकेशन ही उनकी दूसरी लाइफ का टिकट है, एक ऐसी लाइफ जो उनके छोटे टाउन के किनारों से बाहर थी। हालांकि इस ड्रीम को फॉलो करना इजी नहीं था। फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन एक कांस्टेंट चैलेंज थी। अपनी पढ़ाई को सपोर्ट करने और अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए कलाम ने एक न्यूज़पेपर वेंडर का काम लिया। हर सुबह सूरज के पूरी तरह उगने से पहले वो पेपर्स कलेक्ट करते और गलियों में दौड़ते हर दरवाजे पर न्यूज डिलीवर करते। इस छोटे से काम ने उन्हें हार्ड वर्क की वैल्यू और कमाए हुए हर सिंगल रुपये की इंपॉर्टेंस सिखाई। इस शुरुआती स्ट्रगल ने उनके स्पिरिट को डिम नहीं किया, इनफैक्ट इसने उन्हें स्ट्रॉन्गर और ज्यादा डिटरमाइंड बनाया। वो केरोसिन लैंप की लाइट में घंटों पढ़ते थे। उनका माइंड अपनी टेक्स्ट बुक्स के पेजेस में उड़ता रहता था। वो अपने शुरुआती सालों में एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन वो ब्राइट और एक्सेप्शनली हार्डवर्किंग थे। उनके टीचर्स ने उनमें एक स्पेशल स्पार्क देखा, सीखने और चीजों के काम करने के तरीके को समझने की एक डीप डिजायर। वो खास तौर से मैथमेटिक्स और फिजिक्स से फैसिनेटेड थे। वो घंटों फ्लाइट के प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करते थे, खुद एक दिन आसमान में उड़ने का ड्रीम देखते थे। उनका बचपन इस बात का सबूत था कि सबसे डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी ड्रीम्स को कैसे नर्चर किया जा सकता है। उनके कैरेक्टर की फाउंडेशन रामेश्वरम में इन्फॉर्मेटिव ईयर्स के दौरान बनी थी। उन्होंने सीखा कि इंटीग्रिटी, ह्यूमिलिटी और परसिवरेंस एक पर्सन के ट्रू मेजर्स हैं। उनके पेरेंट्स की सिंपल लाइफ और प्रोफाउंड फेथ ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मोरल कंपास दिया। जो चैलेंज उन्होंने फेस किए वो ऑब्स्टेकल्स नहीं थे, बल्कि डिस्गाइज में लेसन थे। न्यूज़पेपर बेचना उन्हें डिसिप्लिन सिखाया, लिमिटेड रिसोर्सेज ने उन्हें इंजेन्युइटी सिखाई, उनकी फैमिली के प्यार ने उन्हें कंपैशन सिखाया। ये यंग लड़का ड्रीम्स से भरी आंखों और होप से भरे दिल के साथ धीरे धीरे लेकिन श्योरली खुद को आगे आने वाली एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी के लिए तैयार कर रहा था। एक जर्नी जो उन्हें एक छोटे टाउन की धूल भरी गलियों से देश के सबसे हाईएस्ट ऑफिस तक ले जाएगी। कलाम का फिजिक्स के स्टूडेंट से एक फेमस साइंटिस्ट तक का सफर एक पावरफुल विजन से भरा था। वो इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते थे। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या DRDO ज्वाइन किया। यहीं पर उनकी ट्रू कॉलिंग शेप लेने लगी। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी अपने काम में लगा दी, साइंस के लिए एक इंटेंस पैशन और अपने कंट्री के लिए एक डीप लव से ड्रिवन होकर। उनके कलीग्स उन्हें एक लीडर के रूप में याद करते हैं, जो एग्जाम्पल से लीड करते थे, अक्सर देर रात तक काम करते थे, पूरी तरह से अपने प्रोजेक्ट्स में अब्सॉर्ब्ड रहते थे। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक ड्रीमर थे जो इंडिया के लिए अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए डिटरमाइंड थे। उनके सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस तब आए जब उन्होंने इंडिया के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड किया। ये एक मोनुमेंटल टास्क था। उनके विजनरी लीडरशिप में इंडिया ने पावरफुल मिसाइलों की एक रेंज डेवलप की। इनमें से 2, अग्नि और पृथ्वी, इंडिया की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के सिंबल बन गई। अग्नि मिसाइल एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल थी, जो एडवांस्ड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इंडिया की कैपेबिलिटी का एक टेस्टामेंट थी। पृथ्वी मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल थी, जो नेशन की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन की गई थी। ये सिर्फ वेपन्स नहीं थे, ये इंडिया की स्ट्रेंथ और इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशंस थी। डॉ कलाम के अथक प्रयासों ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का प्यारा टाइटल दिलाया। उनका काम यही नहीं रुका। उन्होंने 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स में भी एक क्रूशियल रोल प्ले किया, जिसने इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में एस्टेब्लिश किया।
ये कंट्री के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट था और डॉ कलाम इसके सेंटर में थे। उनकी लीडरशिप ने मिशन की सक्सेस को एंश्योर किया, जिससे इंडिया के सबसे ग्रेट साइंटिफिक माइंड्स में से एक के रूप में उनकी रेपुटेशन सॉलिडिफाई हुई। नेशन के लिए उनके अपार कंट्रीब्यूशंस के लिए उन्हें 1997 में भारत रत्न, इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, से सम्मानित किया गया। फिर भी सभी प्रशंसाओं और प्रसिद्धि के बावजूद वो एक विनम्र और एक्सेसिबल पर्सन बने रहे। हमेशा अपना नॉलेज शेयर करने और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए उत्सुक रहते थे। वो एक टीचर की सोल वाले साइंटिस्ट थे। आखिरकार डॉ कलाम की जर्नी 2002 इंडिया के 11वें प्रेसिडेंट बनने के साथ खत्म हुई। उन्हें प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। उन्होंने अपने ऑफिस में एक पॉलिटिशियन के रूप में नहीं, बल्कि नेशन के लिए एक मेंटर के रूप में यूज किया। स्पेशली उसकी यूथ के लिए उन्होंने कंट्री के हर कोने की ट्रैवल की, स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स से मिले, उन्हें बड़े सपने देखने और उन सपनों को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करने के लिए अर्ज किया। उन्होंने प्रेसिडेंसी को इंस्पिरेशन के ऑफिस में ट्रांसफॉर्म किया, यह साबित करते हुए कि एक पर्सन की ट्रू वर्थ उस पोजीशन में नहीं होती जो वो होल्ड करते हैं, बल्कि दूसरों की लाइफ पर उनके पॉजिटिव इंपैक्ट भी होती है। उनकी लाइफ स्टोरी एक पावरफुल मैसेज है। डेडिकेशन के साथ कोई भी ग्रेटनेस अचीव कर सकता है। लाइफ एक सीधी लाइन नहीं है, ये कर्व्स और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स से भरी है। कभी कभी जिसे हम फेलियर मानते हैं, वो असल में हमारे ट्रू पर्पस की ओर एक रीडायरेक्शन होता है। डॉ कलाम ने अपने करियर की शुरुआत में ही ये प्रोफाउंड लेसन सीख लिया था। उनके सबसे प्यारे ड्रीम्स में से एक इंडियन एयर फोर्स में एक फाइटर पायलट बनना था। उन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए इनक्रेडिबली हार्ड वर्क किया था। वो देहरादून तक ट्रैवल करके गए थे। उनका दिल होप और एक्साइटमेंट से भरा था। उन्होंने टेस्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया और कॉन्फिडेंट थे कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे। उड़ने का ड्रीम, आसमान को छूने का, इतना करीब था कि वो इसे ऑलमोस्ट फील कर सकते थे। हालांकि डेस्टिनी की उनके लिए एक अलग प्लान था। रिजल्ट्स अनाउंस हुए और उनका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं था। केवल 8 पोजीशंस अवेलेबल थी और वो 9वें नंबर पर थे। अपने ड्रीम से बस एक स्पॉट दूर वो डेवस्टेटेड थे। रिजेक्शन एक भारी ब्लो की तरह लगा, उनके स्पिरिट को क्रश कर दिया। वो भारी दिल से चले गए, लॉस्ट और डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे। बचपन से उन्होंने जो ड्रीम पाला था, वो अभी अभी उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया था। वो बेतरतीब ढंग से भटकते रहे जब तक कि वो ऋषिकेश नहीं पहुंचे, एक ऐसी जगह जो अपनी स्पिरिचुअल सेरेनिटी के लिए जानी जाती है। उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जो उनके माइंड को परेशान कर रहे थे। ये एक डीप पर्सनल क्राइसिस का मोमेंट था। ऋषिकेश में वो एक वाइज स्पिरिचुअल लीडर स्वामी शिवानंद से मिले। डॉ कलाम अपने दिल में दुख से भरे हुए अपनी फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट की कहानी सुनाई। उन्होंने एयर फोर्स में शामिल होने के अपने अनफुलफिल्ड ड्रीम के बारे में बात की। स्वामी ने पेशेंस से सुना, उनकी आंखें कंपैशन से भरी थी। यंग साइंटिस्ट की कहानी सुनने के बाद उन्होंने जेंटली स्माइल किया और ऐसे वर्ड्स बोले जो डॉ कलाम के पर्सपेक्टिव को हमेशा के लिए बदल देंगे। उन्होंने कहा, अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट करो और वापस जाओ। ये फेलियर तुम्हें रोकने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें तुम्हारी ट्रू कॉलिंग की ओर गाइड करने के लिए था। इस फेलियर को भूल जाओ, क्योंकि तुम कुछ बहुत बड़े के लिए डेस्टिनी हो। स्वामी के वर्ड्स उनके जख्मी सोल के लिए एक बाम की तरह थे। ये एनकाउंटर एक टर्निंग पॉइंट था। कलाम ने रियलाइज किया कि फेलियर रोड का एंड नहीं है, ये सिर्फ एक डिटूर है, एक साइन पोस्ट जो हमें एक नई डायरेक्शन में पॉइंट करता है। उन्होंने समझा कि उन्हें प्लेन उड़ाना नहीं था, बल्कि ऐसी चीजें बनानी थी जो पूरे नेशन को हाई उड़ान भरवा सके। उन्होंने स्वामी शिवानंद की विजडम एक्सेप्ट की और नए जोश और एक क्लियर पर्पस के साथ साइंस में अपने काम पर लौट आए। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें रेसिलियंस और एक बड़े प्लान में फेथ की इंपॉर्टेंस सिखाई। वो अक्सर ये स्टोरी यंग लोगों के साथ शेयर करते थे। उन्हें सिखाते थे कि हमें अपनी फेलियर से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए और अपनी ट्रू डेस्टिनी ढूंढनी चाहिए। कलाम की लाइफ हार्ड वर्क और अनवेवरिंग डेडिकेशन के गुणों पर एक पावरफुल उपदेश थी। वो शॉर्टकट्स या लक में बिलीव नहीं करते थे। वो पसीने, मेहनत और अपने गोल्स की एक रिलेंटलेस परस्यूट में बिलीव करते थे। एक लड़के के रूप में न्यूज़पेपर बेचने से लेकर एक साइंटिस्ट के रूप में कॉम्प्लेक्स मिसाइल प्रोजेक्ट्स को लीड करने तक उनकी जर्नी एक सिंपल प्रिंसिपल से डिफाइन हुई थी, वर्क इज वर्शिप। उन्होंने हर टास्क को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो,
पूरे सिंसियरिटी और कमिटमेंट के साथ ट्रीट किया। वो अक्सर कहते थे कि ड्रीम्स वो नहीं होते जो आप अपनी नींद में देखते हैं। ड्रीम्स वो चीजें होती हैं जो आपको सोने नहीं देती। उनकी लाइफ इस फिलॉसफी का एक जीता जागता एग्जाम्पल थी, क्योंकि उन्होंने अपने नेशन की बेहतरी के लिए अनगिनत नींदहीन रातें बिताई। अपने कंट्री के लिए उनका प्यार प्रोफाउंड और अनकंडीशनल था। उनका हर एक्शन, उनका हर प्रोजेक्ट एक सिंगल पावरफुल इमोशन से ड्रिवन था, पैट्रियटिज्म। उन्होंने एक ऐसे इंडिया की कल्पना की जो सिर्फ डेवलप्ड ही नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और इनलाइटेंड सिटीजन्स का भी नेशन था। उनका मानना था कि कंट्री का सबसे बड़ा रिसोर्स उसकी यूथ थी। उन्होंने उनमें इंडिया को एक ग्लोबल लीडर में बदलने की पोटेंशियल देखी। इस बिलीफ ने उन्हें अपनी लाइफ के बाद के सालों को स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए डेडिकेट करने पर मजबूर किया। वो उनके माइंड्स को इग्नाइट करना चाहते थे, क्यूरियोसिटी के बीज बोना चाहते थे और उन्हें बड़ा सोचने और नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करने के लिए इंस्पायर करना चाहते थे। इंडिया की यूथ के लिए और इंडीड दुनिया के लिए डॉक्टर कलाम इंस्पिरेशन का एक इटर्नल सोर्स बने हुए हैं। उनकी लाइफ स्टोरी सक्सेस के लिए एक रोड मैप है, न केवल प्रोफेशनल करियर में बल्कि लाइफ में भी। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारी सर्कमस्टेंसेस हमें डिफाइन नहीं करती, हमारे चॉइसेस और हमारे एक्शंस करते हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि ह्यूमिलिटी ग्रेटनेस के साथ कोएग्जिस्ट कर सकती है और ट्रू लीडरशिप सर्विस और एम्पावरमेंट के बारे में है। उनका फेमस कोट, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलें, उनके मैसेज के एसेंस को समाहित करता है। उन्होंने यंग लोगों को रिस्क लेने, अपनी गलतियों से सीखने और अपने ड्रीम्स को कभी भी गिव अप न करने के लिए इनकरेज किया। कंक्लूजन में डॉक्टर अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट या प्रेसिडेंट से कहीं ज्यादा थे। वो एक टीचर, एक मेंटर, एक फिलोसोफर और एक ट्रू पैट्रियट थे। उनकी लाइफ ही उनका मैसेज थी। वो सिंप्लिसिटी के साथ जीते थे, इंटीग्रिटी के साथ लीड करते थे और इंस्पिरेशन की एक लेगेसी छोड़ गए जो आने वाली जनरेशंस को गाइड करती रहेगी। उन्होंने पूरे नेशन को खुली आंखों से सपने देखना सिखाया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि करेज, परसिवरेंस और अपनी कंट्री के लिए एक अनशेकेबल लव के साथ एक छोटे टाउन का एक अनऑर्डिनरी लड़का आसमान को छूने के लिए उठ सकता है और दूसरों के लिए फॉलो करने के लिए टाइम की रेत पर फुटप्रिंट्स छोड़ सकता है। Thank you for watching the video. Please like, subscribe and share.